मुक्तेश्वर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक रमणीय पर्यटक स्थल है। यह समुद्र तल से 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सन 1893 में अंग्रेजों द्वारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट एवं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाया गया था, जो आजादी के बाद इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में कार्य कर रहा है। पिछले 2 दशकों से मुक्तेश्वर पर्यटकों के लिए अहम डेस्टिनेशन बन चुका है। हिमालय की पर्वत चोटियां, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष, कुहासे से भीगी सड़कें, धुंध के बादलों की अटखेलियां और चेहरे को छूती ठंडी हवाएं पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। मुक्तेश्वर दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा मुरादाबाद, हल्द्वानी, काठगोदाम, भीमताल होते हुए लगभग 8 घंटे की ड्राइव करके मुक्तेश्वर पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से जाना चाहें तो दिल्ली से काठगोदाम तक सीधी रेल सेवा है। काठगोदाम से आगे मुक्तेश्वर तक का सफर लगभग 73 किलोमीटर का है। सफर पूरा करने के लिए काठगोदाम से ही बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है। कई पर्यटक नैनीताल से सुबह जाकर शाम को वापस आ जाते हैं। यह 48 किलोमीटर की दूरी पर है। टैक्सी से एक तरफ 2 घंटे लगते हैं। वैसे तो यहाँ साल में कभी भी जाया जा सकता है, परंतु यहाँ जाने का उचित समय मार्च से जून और अक्टूबर से नवंबर तक है। अगर गर्मियों में यहाँ जाएं तो हल्के ऊनी कपड़े और सर्दियों में जाएं तो भारी ऊनी कपड़े साथ ले जाएं। गर्मियों में यहाँ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री और सर्दियों में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जनवरी में यहाँ बर्फबारी भी हो जाती है। यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर शिवजी का मंदिर है, जो कि 2315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मां कातेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। पुराणों में शालीनता के रूप में यह भगवान शिव के 18 मुख्य मंदिरों में से एक है। यह एक पहाड़ी के ऊपर शिवजी का मंदिर है, जो कि 2315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में एक तांबा योनि के साथ एक सफेद संगमरमर का शिवलिंग है। शिवलिंग को ब्रह्मा, विष्णु, पार्वती, हनुमान, गणेश और नंदी की मूर्तियों से घिरा हुआ है। इस स्थान में आकर भक्तों को आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मुक्तेश्वर का अगला मुख्य आकर्षण है चौली की जाली, जो मुक्तेश्वर धाम मंदिर से 250 मीटर ही दूर है, जिसका रास्ता मंदिर से होकर ही गुजरता है। स्थानीय भाषा में चौली का अर्थ है चट्टान और जाली का अर्थ है छेद। यहाँ कुछ रॉक फॉर्मेशन बनी हुई है, जिनमें से एक में एक छेद है। प्रचलित धारणा के मुताबिक वे महिलाएं जो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती, शिवरात्रि के दिन इस दिन यहाँ मौजूद चट्टान में बने छिद्र से होकर गुजरती हैं। भोले के आशीर्वाद से निश्चित ही दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के पर्व में यहाँ आस्था का अनोखा मंजर सामने आता है। यहाँ पर दूर दराज से लोग यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं। शादीशुदा महिलाएं जिन्हें तमाम कारणों के चलते संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता, अपनी कामना को साथ ले चट्टान पर बने प्राकृतिक छिद्र को पार करती हैं। कमाल की ये बात है कि इस पत्थर का छेद बहुत ही ऊंचाई पर है। दूसरे छोर में सिर्फ और सिर्फ खाई है, लेकिन आस्था के आगे ये डर कुछ नहीं है। इसे महिलाएं बिना किसी सुरक्षा के बड़ी ही आसानी से पार कर जाती है। चौली की जाली का यह छिद्र अनूठा है और इसमें कई दिव्य शक्तियों का निवास है। स्वयं शिवजी यहाँ बैठ घंटों तपस्या में लीन रहते थे। आज भी इन चट्टानों में अलौकिक शक्तियों का वास है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति का ही नतीजा है कि आज तक शिवरात्रि पर भारी भीड़ होने के बावजूद कोई हादसा होना तो दूर, छिद्र को पार करते वक्त भी कोई हादसा नहीं हुआ। मुक्तेश्वर हिमालय पर्वतमाला के सुंदर दृश्य के अलावा रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और कई अन्य साहसिक खेलों के लिए भी जाना जाता है। मुक्तेश्वर में पर्यटन स्थलों में इसके फलों के बगीचे, शंकुधारी वन, रोलिंग घास के मैदान, मंदिर और कुछ झरने शामिल हैं।
यहाँ ठहरने के लिए कई होटल और रिसोर्ट हैं। इनके अतिरिक्त कुमाऊं विकास मंडल का इंस्पेक्शन बंगलो भी है, जहाँ से खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। मुक्तेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पर भालूगढ़ जलप्रपात है। इस झरने से 2 किलोमीटर दूर धारी में अपना वाहन खड़ा करना पड़ता है। 2 किलोमीटर का ट्रैक आरोही और अवरोही के साथ एक सुंदर ट्रैक है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।